Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are well. This is my 13th video, and today we are going to start our fourth lesson, which is kinds of animals. Okay, let's start the work. First of all, we do this exercise. Look here. Atif's animal card are torn. Torn means phट जाना. Can you help him join the pieces by drawing a line between the two parts of a card? ये कह रहे हैं आतिफ जो हैं उसका एक एनिमल कार्ड था जो कि फट गया है. टॉन, ये है ना TORN, टॉन, इसका मतलब है फट जाना. तो आतिफ का कार्ड फट गया है और उसके पीसेस जो हैं, यानी हर वो कार्ड जो है वो पीसेस में हो गया है, 2 पीसेस में. तो वो जो कार्ड्स हैं, एक कार्ड नहीं, कार्ड्स, यानी कि आतिफ के 3-4 कार्ड्स हैं जो कि फट गए, 2 टुकड़ों में तकसीम हो गए हैं. तो आप क्या ऐसा, उसमें एनिमल की पिक्चर्स थी, तो वो कह रहे हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि लाइन ड्रॉ करके एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जॉइन करें, यानी कि एक एनिमल का जो 2 हिस्सों में चला गया है, पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में हो गया है उसकी पिक्चर, उसको आप लाइन ड्रॉ करके जॉइन करें. ओके, तो अब आप सबसे पहले तो इसको गौर से देखें. ये देखें कि कौन से एनिमल्स हैं, कितने एनिमल्स हैं. 1 2 3 4 5 एनिमल्स मुझे नज़र आ रहे हैं. अब हम करते हैं तो फिर हमें पता चलेगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये वाला एनिमल है पिजन. इसका एक पार्ट यहाँ पे है और एक ये आ रहा है. अब हमें इसको किस तरह ज्वाइन करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये, अच्छा, और बीच में जगह भी बनी हुई है. ये आया ऐसे, देखा आपने, ये पिजन को हमने ज्वाइन कर लिया. अब हम आते हैं नंबर 2 पे. ये है पिक्चर बटरफ्लाई की. अब दूसरा पीस कहाँ है बटरफ्लाई का, ज़रा मुझे बताएं. दूसरा पीस ये है. तो हम ये कैसे करेंगे इसको ज्वाइन? हम यहाँ से करेंगे. यहाँ से हम ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है, और हम यहाँ से इसके साथ भी आ सकते हैं. तो आई थिंक बेटर होगा, क्योंकि ये मंकी जो बना है इसकी भी जगह हमें चाहिए होगी. तो हम यहाँ से आते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई के लिए. ये हम देखें, ये स्पेस है और हम यहाँ आ गए. ये हो गई बटरफ्लाई. देन ये है मंकी. इसका एक पीस ये है और एक पीस यहाँ बना हुआ है. तो यहाँ से हम मंकी को ऐसे करेंगे और ये ऐसे जॉइंट हो गया. ओके, अब ये कितना दूर है आप देखें. ये जो टाइगर है ये एक यहाँ पे है, इसका एक पीस यहाँ पे बना हुआ है. अब हम इसको कहाँ से लेके जाएं? ये हम यहाँ से ले जाते हैं. ये देखें, ये हम ऐसे लाए, ये यहाँ से हमने ऐसे किया, और ये देखें, ये हम यहाँ से ये यूँ लाए और ये यहाँ आ गया. देखा आपने. अब कौन सा रह गया है इसका? एक ये वाला बर्ड रह गया है. तो ये बर्ड यहाँ से आएगा और ये ऐसे जॉइंट हो जाएगा. ठीक है, देखा आपने. अब ये कंप्लीट हो गया. चले, अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं और अब हम रीड करते हैं. मैं आज इस वीडियो में आपको यूनिट नंबर या लेसन नंबर 4 काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ये जो है काइंड्स ऑफ एनिमल्स, इसकी रीडिंग कराऊंगी. ठीक है, अब हमने ये एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज तो कर ली हमने. अब हम नीचे आते हैं. काइंड्स ऑफ एनिमल्स का मतलब, काइंड्स क्या होता है? मुख्तलिफ तरीके के एनिमल्स, यानी कि कितने तरीके, कितनी किस्मों के एनिमल्स दुनिया में पाए जाते हैं, उनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी कितने तरीके के एनिमल्स होते हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. दे लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, ईट डिफरेंट फूड एंड मूव डिफरेंटली. That is why they are of different shapes and sizes. अब यहाँ पे लिखा है
कि दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीक़ों के एनिमल्स होते हैं। हमारे चारों तरफ आस-पास हम बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों के एनिमल्स देखते हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे रहते हैं। उनका खाना जो होता है, जो फूड होता है, वो डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है, और वो मूव भी डिफरेंट तरीके से करते हैं। यानी कि कोई एनिमल जो है वो रन करता है, कोई चलता है, कोई उड़ता है, तो बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं। और दैट इज़ वाई, इसलिए इनके शेप भी अलग होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी के शेप्स अलग होते हैं। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, ठीक है ना। और इनके साइजेस भी अलग होते हैं। इनके बॉडी के शेप भी डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के होते हैं ये, और इनके साइजेस भी अलग होते हैं। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब सबसे पहले आप देखिए, सम एनिमल्स आर बिग। अब इन्होंने सबसे पहले आपको कुछ बड़े एनिमल्स के बारे में बताया है जो कि बड़े होते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बट जाहिर सी बात है इस बुक में तो थोड़े से लिखे हुए हैं, अब सारे तो नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए जो यहाँ हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है लायन। सबको पता है लायन कितना बड़ा होता है, कितना डिफरेंट होता है, कितना उससे डरते हैं सब। मतलब उसकी बॉडी ऐसी होती है, सख्त बॉडी, और उसके हेयर होते हैं। ये देखिए लायन के कितने आगे बाल हैं सारे, देखा आपने, और ये बहुत बड़ा होता है। और सेकंड है जिराफ। जिराफ तो लायन से भी बड़ा होता है। इसकी बहुत लंबी गर्दन होती है। आप देखें ये इसकी गर्दन को देखें, ये कितनी लंबी होती है, और टांगें बहुत पतली होती हैं। बट ये बड़ा एनिमल होता है, इसको भी बिग एनिमल में करते हैं। उसके बाद हॉर्स। हॉर्स को भी सबको पता है कि हॉर्स भी बहुत बड़ा सा होता है, वो छोटा नहीं होता, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है। और हॉर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम डिफरेंट यूज़ करते हैं, अपने बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं, और उसको हम पालते भी हैं। और हॉर्स तो फार्म एनिमल है ना, वो पेट एनिमल होता है हॉर्स। उससे हम हॉर्स कार्ट भी हमारे यहाँ यूज़ की जाती है, हॉर्स राइडिंग होती है, उसके ऊपर बैठ के सवारी भी की जाती है ना। और इसके बाद है एलिफ़ेंट। एलिफ़ेंट तो सबको पता होगा कि बहुत ही बड़ा, ह्यूज, स्ट्रॉन्ग होता है। एलिफ़ेंट का तो एक पैर इतना भारी होता है कि कहते हैं कि अगर एलिफ़ेंट का एक पैर किसी इंसान पे पड़ जाता है, वो किसी के ऊपर रख दे अपना पैर, तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाए और इंसान मर भी सकता है। तो एलिफ़ेंट बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक सा एनिमल होता है। ओके, चले, ये हमने अभी कौन से एनिमल्स पढ़े थे? बिग एनिमल्स। अब नाउ टर्न द पेज, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कौन से एनिमल्स हैं। अच्छा, अब सबसे ऊपर पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। इसको हम गौर से पढ़ते हैं तो हमें समझ आएगा। द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। A normal size whale could be as long as the length of 3 school buses put together. Oh my God! अब ये देखें कि इसमें बताया है हमें कि ये जो ब्लू व्हेल होती है ये सबसे बड़ी, सबसे लॉन्ग एनिमल होती है अर्थ में। अर्थ मीन दुनिया में सबसे बड़ी ये होती है। और इसका नॉर्मल एक साइज़ जो होता है ना, वो पता है कितना बड़ा होता है? वो जो हमारी स्कूल बसेस होती हैं, सबने देखा होगा कि स्कूल की बसेस कितनी बड़ी होती हैं, लॉन्ग होती हैं ना। तो 3 बसेस को अगर हम खड़ा कर दें, साथ लाइन से लगा दें, तो जो उनकी लेंथ बनेगी ना, वो ब्लू व्हेल की लेंथ होती है। लेकिन ये लेंथ नॉर्मल व्हेल की है, यानी कि एक नॉर्मल व्हेल की लेंथ ये होती है। इससे बड़ी भी हो सकती हैं, यानी कि यहाँ तो 3 बसेस की बात की है, इससे बड़ी भी हो सकती है। 4, 5, 6 बसेस को भी मिला दिया जाए तो इतनी लेंथ होती है। तो भाई ये तो हमें क्या एक बात पता चली है कि दुनिया में ब्लू व्हेल सबसे बड़ा एनिमल है। ठीक है, चलें अब इसके बाद हम ज़रा ये देखते हैं कि क्या हो रहा है। सम एनिमल्स आर स्मॉल। अब जैसे हमने बिग एनिमल्स पढ़े, कुछ एनिमल्स हमने बिग पढ़े, फिर हमने ब्लू व्हेल के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि कुछ एनिमल स्मॉल होते हैं। स्मॉल मतलब छोटे, यानी कैट, डॉग, रैबिट और रैट। ये देखा आपने, ये कौन से एनिमल्स होते हैं? स्मॉल एनिमल्स।
कैट कितनी छोटी होती है, आपने देखा है ना, और डॉग भी छोटा होता है। लायन, टाइगर, एलिफेंट, हॉर्स के मुकाबले में तो ये छोटे हैं ना एनिमल्स, तो ये कौन से हैं, स्मॉल एनिमल्स। चलें, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन से एनिमल्स के बारे में। सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल, ये तो स्मॉल थे, अब ये एनिमल हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ओहो, ये देखें आप ज़रा, एंट। एंट क्या होती है, चूटी, चूटा, देखा है ना किसी ने, सबने देखा होगा, ये तो एक बहुत कॉमन सा एनिमल है, तकरीबन सबके ही घरों में होता है। और ये नीचे बना है मॉस्किटो, मच्छर। मच्छर तो सब जानते हैं, मच्छर कितना छोटा सा होता है, देखा है आपने। और ये हाउस फ्लाई, ये मक्खी भी सबने देखी होगी। मक्खी तो हम रास्ते में देखते हैं, घरों में कितनी आ जाती हैं ना मक्खियाँ, जब गंदगी में बैठती हैं, कितनी छोटी होती हैं। अब आपने देखा कि कुछ बिग एनिमल्स थे, उसके बाद स्मॉल आए, और अब ये वेरी स्मॉल एनिमल्स आ गए। चलें, अब ज़रा यहाँ रीड करते हैं। सम एनिमल्स हैव 4 legs and 1 tail. Most of these animals can run fast. Some animals like the kangaroos hop. अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि ये एनिमल्स होते हैं जिनके 4 legs होते हैं और 1 tail, यानी 4 उनके पैर होते हैं और 1 दुम होती है। और ये एनिमल्स वो होते हैं जो भाग सकते हैं तेज़, यानी कि वो अपने 4 पैरों से तेज़ भागते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक द कैंगरूज हॉप, और कुछ कैंगरू की तरह हॉप करते हैं। हॉप होती है शॉर्ट जंप, यानी कि छोटी सी छलांग। तो कैंगरू कैसे चलता है, उछल उछल के चलता है ना, जंप कर कर के चलता है ना। तो अब हम इन एनिमल्स के नाम यहाँ पे पढ़ते हैं जो अपने 4 पैरों से रन करते हैं। हॉर्स, डॉग, कैंगरू, टाइगर, लायन भी होता है ना, लायन भी होता है, और एलिफेंट भी होता है। उसकी पिक्चर यहाँ नहीं है, लेकिन उसके भी क्या होते हैं, उसके भी 4 legs होते हैं और 1 टेल होती है, और वो भी उन 4 पैरों से खूब तेज़ भागता है। देखा आपने। अब आपको पता चल रहा होगा कि दुनिया में कितने तरीक़ों के एनिमल्स होते हैं। एक बिग हमने पढ़े थे, यानी कि बहुत बड़े वाले, फिर हम स्मॉल में आए कि जो छोटे होते हैं, और फिर हम बहुत छोटों पे आए जैसे मॉस्किटो वगैरह। और अब हमने ये पढ़ा कि कौन से एनिमल्स होते हैं जो अपने 4 पैरों से खूब भागते हैं। अब हम आएंगे इसके नीचे, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये देखें, इंसेक्ट्स हैव 6 legs। अब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, यानी कीड़े मकोड़े, इनके क्या होते हैं, 6 legs, पैर होते हैं। मैनी इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव 4 wings टू फ्लाई, और ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके 4 पर होते हैं उड़ने के लिए, ठीक है ना। अ बटरफ्लाई इज़ एन इंसेक्ट, बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट ही होती है, वो भी कीड़ा ही होता है। इट हैज़ 4 wings, लेकिन उसके 4 पर होते हैं, विंग्स होते हैं जिनसे वो उड़ती है। देखा आपने कि बटरफ्लाई के बारे में क्या बता रहे हैं कि उसके 4 wings होते हैं जिनकी मदद से वो फ्लाई करती है। अब हम यहाँ पे नीचे कुछ एनिमल्स के नाम पढ़ते हैं जिनके 6 legs होते हैं और विंग्स होते हैं, और उनकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं। मॉस्किटो, कॉकरोच, ग्रास हॉपर एंड बटरफ्लाई, ये वो हैं जो अपने दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, वो अपने विंग्स की मदद से फ्लाई करते हैं। ओके, अब ये देखें, centipedes and caterpillars have many tiny legs, they crawl on the ground। अब ये centipedes और कैटरपिलर होता है जिसके बहुत बारीक बारीक से बहुत सारे लेग्स होते हैं, जिनकी मदद से वो रेंगता है, ज़मीन पे रेंगता है। ये देखें, आपको पता होगा, आपने देखे होंगे ये कीड़े, कभी तो देखे होंगे, और नहीं देखे तो आप इस बुक में देखिए और इनको पहचानिए। ये सेंटिपीड है और ये कैटरपिलर है, और इनके बारीक बारीक, ये देखिए कितने बारीक बारीक से इनके, ये देखिए कितने बारीक बारीक से इनके लेग्स हैं, जिसकी मदद से ये ग्राउंड पे, ज़मीन पे क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, ठीक है। अब ये देखें,
स्नेक्स एंड वॉर्म्स हैव नो लेग्स एट ऑल। अब जो सांप होते हैं और जो वॉर्म्स होते हैं उनके कोई लेग्स नहीं होते। दे हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी, उनकी ट्यूब की तरह की बॉडी होती है। दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड, और ये वो भी ग्राउंड में क्रॉल करते हैं। ये देखिए, ये स्नेक है और ये वॉर्म है। इन दोनों की जो है ना कोई लेग नहीं होता, और ये बिल्कुल ट्यूब जैसी बॉडी होती है। ये देखें, ये कैसी इनकी ट्यूब जैसी, ये बारीक सी, ये देख रहे हैं आप। और इसी की मदद से ये ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। अब आपने देखा दुनिया में कितने तरीके के एनिमल्स होते हैं। अच्छा, अब हम फिशेस को देखेंगे। फिशेस ऑल्सो डू नॉट हैव लेग्स। फिशेस की भी लेग्स नहीं होती। दे हैव फिन्स टू स्विम इन वाटर। उनके फिन्स होते हैं, यानी पंख होते हैं, जैसे आप ये देखें, और उसकी मदद से वो पानी में स्विम करती हैं। ये देखिए, ये फिन बने हुए हैं, ये आप देख रहे हैं ना। ये क्या है, ये इनके क्या हैं, ये फिन्स हैं। इनकी मदद से ये पानी में स्विम करती हैं। देखा आपने, ये देखिए। चले अब ये देखें, बर्ड्स हैव 2 लेग्स एंड 2 विंग्स। बर्ड्स जो हैं उनके 2 पैर होते हैं और 2 विंग्स होते हैं। विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई, और विंग्स की मदद से वो फ्लाई करते हैं। दे हैव अ बीक टू ईट, और उनकी चोंच होती है। बीक मीन्स चोंच, ये देखिए, ये बीक, बीक मीन्स चोंच। टू ईट फूड, जिससे वो खाना खाते हैं। देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ फेदर्स, और नरम नरम बारीक बारीक बालों से उनकी बॉडी जो है वो कवर होती है, भरी हुई होती है। अब हम देखते हैं कौन से होते हैं वो। पैरट, देखा आपने, तोता जो होता है, स्पैरो, ये बर्डी होती है ना, चिड़िया होती है, ये देखिए ना आपने। पीकॉक, पीकॉक तो सबको पता होगा, मोर है ना। इनके देखें कैसे हैं, ये इनके बॉडी में कैसे बने हुए हैं, ये देखें, नरम नरम होते हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बाल होते हैं इनके। अच्छा, अब हम आएंगे नीचे, देखें अब क्या होता है। मैनी एनिमल्स हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडी। अब काफ़ी ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बाल होते हैं और जिनकी बॉडी पे जो खाल होती है ना वो बहुत थिक होती है, और उसमें बाल होते हैं, बट वो बहुत सख्त होती है। ये देखिए, डॉग, लायन और ये बियर, इनकी बहुत थिक होती है बॉडी में। इनके जो फर होते हैं, देखा आपने। अच्छा, अब ये देखें, सम एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके स्केल्स होते हैं बॉडी में, जैसे स्नेक और फिश। अब ये देखिए, ये स्केल्स ये हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या बने हुए हैं, ये ऐसे ऐसे जो बने होते हैं। फ़िश के भी यहाँ पे होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके फ़िश के होते हैं ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे जो बने हुए होते हैं, ये आपने देखे स्केल्स होते हैं इनके बॉडी पे। देखिए, चले अब नेक्स्ट पेज पे आए। ये देखें, अ ग्रुप ऑफ मंकीज़ इज़ कॉल्ड अ ट्रूप। मंकीज़ अगर बहुत सारे ग्रुप की शक्ल में कहीं नज़र आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो ग्रुप की शक्ल में जब बैठे तो उसको ट्रूप कहा जाता है। ओके, चले अब नीचे आए। यहाँ एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। अब हम पढ़ेंगे, पहले तो हमने देखा कि कितने काइंड के एनिमल्स होते हैं, स्मॉल, बिग, वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत सारे हमने पढ़े कि कोई क्रॉल करता है, कोई फ्लाई करता है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, के डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल हु लिव इन लैंड। सम एनिमल लिव ऑन लैंड, सम ऑफ देम लिव इन द फॉरेस्ट। कुछ एनिमल होते हैं जो कि जंगल में रहते हैं, और कुछ एनिमल होते हैं जो ज़मीन पे होते हैं बट वो जंगल में रहते हैं। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं। ये देखिए, लायन, लायन को हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि हम उनको शहरों में छोड़ दें, गलियों में वो घूमें। लायन तो ऐसा एनिमल नहीं है, ये जंगलों में रहता है, फॉरेस्ट मीन जंगल। एलिफेंट, जिराफ, एलिफेंट और जिराफ यहाँ होता है बट वो ज़ू में होता है, खुला गलियों में उसे नहीं छोड़ सकते, उसे पाल नहीं सकते घर में, ठीक है ना। अच्छा, और डियर, डियर एनिमल है जिसको हम पाल भी सकते हैं।
जिसको हम अपने घर पे भी पालते हैं लोग इसको। टाइगर को नहीं पाल सकते, ये फॉरेस्ट में रहता है। लेकिन डियर बहुत कम पाला, डियर को भी बहुत कम घरों में पाला जाता है, ज़्यादातर तो ये वहीं रहता है फॉरेस्ट में। और टाइगर तो रहता ही फॉरेस्ट में, उसको तो हम घर पे नहीं पाल सकते। बियर भी ऐसा ही होता है, उसको हम, वो भी एनिमल, फॉरेस्ट एनिमल है, उसको भी हम नहीं घर पे रख सकते। चलें अब नीचे आए। सम एनिमल लिव इन फील्ड्स और गार्डन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हम घर से निकलते हैं ना तो हमें रास्ते में नज़र आते हैं, और गार्डन में भी होते हैं वो। जैसे ये देखिए, सबसे पहले मैंगूज़, रैट, लिजर्ड। यहाँ 3 एनिमल की पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये कहाँ होती हैं? ये हमें रास्ते में नज़र आते हैं, गलियों में, और ये हमें गार्डन्स में भी नज़र आते हैं। आपने घरों में भी देखे ना, चूहे आ जाते हैं, लिजर्ड होती है, ये तो सबने देखा होगा। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आए। सम एनिमल केप्ट इन होम्स एज पेट और ऑन फार्म। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो हम पेट एनिमल होते हैं, जिनको हम घरों में पालते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिन्हें हम फार्म में रखते हैं। अब मैं आपको अलग अलग एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट हम देखते हैं पेट एनिमल, जैसे कैट और ये डॉग। कैट और डॉग को हम घरों में पाल सकते हैं, सबको बहुत शौक़ होगा। और बिल्लियाँ तो बहुत ज़्यादा घरों में पाली जाती हैं, डॉग को तो फिर भी लोग कम पालते हैं, बट कैट को बहुत लोग पालते हैं। और डॉग को घरों में लोग अपने हिफाजत के लिए पालते हैं, यानी घर में डॉगी होता है तो कोई आपके घर में घुस नहीं सकता, कोई चोर नहीं आ सकता। वो बहुत ही वफ़ादार जानवर होता है डॉग जो होता है ना। और इसके बाद देखिए फार्म एनिमल्स कौन से होते हैं। अब पेट और फार्म में फ़र्क क्या होता है? फार्म एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, यानी जिनका गोश्त भी हम खाते हैं और जिनसे हमें चीज़ें मिलती हैं, जैसे हैन। अब मुर्गी का गोश्त हम खाते हैं और इससे हमें अंडे भी मिलते हैं। डक से भी अंडे मिलते हैं, लोग ज़्यादातर, कुछ लोग जो है वो डक का भी अंडे खाते हैं। गोट, बकरा, तो ये इसका गोश्त भी खाया जाता है, इसका दूध भी पिया जाता है ना। और शीप का भी सबको पता होगा, दुम्बा, इसका भी यही होता है, गोश्त खाते हैं। काव तो सबको पता है, मिल्क भी देती है और इसका गोश्त भी खाया जाता है। बफलो का भी ऐसे ही होता है। कैमल क्या होता है? कैमल का दूध भी पिया जाता है, बहुत ताकतवर होता है। कैमल का गोश्त भी खाया जाता है। उसके अलावा कैमल को यूज़ किया जाता है कैमल कार्ट के तौर पे, सामान इधर उधर पहुंचाना होता है तो ये जो कैमल की गाड़ियां इसके पीछे लगाई जाती हैं, उसमें रख के इधर उधर सामान पहुंचाते हैं। और हॉर्स का भी ऐसे ही होता है कि इसको ना खाते हैं ना इसका दूध पीते हैं, बट ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें घोड़ा गाड़ी देखी है आपने, वो उसमें भी यही होता है कि बैठ के लोग सफ़र भी करते हैं। पहले ज़माने में तो घोड़ा गाड़ी बहुत होती थी। और उसके अलावा इसको डिफरेंट उसमें यूज़ किया जाता है गेम्स में। पोलो हॉर्स के ऊपर बैठ के खेला जाता है, हॉर्स राइडिंग की जाती है, घुड़सवारी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? फार्म एनिमल्स हैं, इनको फार्म में लोग पालते हैं, ठीक है, इनको फार्म में पालते हैं। अब हम देखेंगे वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन और नियर वाटर, पानी के अंदर रहते हैं या पानी के करीब रहते हैं। फ्रॉग, फिश, टर्टल, क्रोकोडाइल, ये सब वो एनिमल हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के करीब भी रहते हैं। पानी के ऊपर आ जाते हैं तो करीब। फिश है जो पानी के बाहर आके मर जाती है। बाकी ये जो भी एनिमल्स हैं ये पानी से बाहर किनारों पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। ओके, अच्छा अब ये देखिए, मोस्ट बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज बट दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम फ्लाइंग इन द स्काई। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं वो दरख्तों पे ही रहती हैं, बट ज़्यादातर वो अपना टाइम जो है वो उड़ने में, यानी कि स्काई में उड़ने में गुजारती हैं। रहती तो वो वहाँ हैं लेकिन ज़्यादातर अपने दिन का हिस्सा जो है वो उड़ने में गुजारती हैं। ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बर्ड बनी हुई है, देखा आपने। अच्छा अब ये देखें ये क्या है। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वैन कैन ऑल्सो लिव इन और नियर वाटर। ये डक और स्वैन होती हैं, ये जो कि पानी में रहती हैं या पानी के करीब।
ये डक है और ये स्वैन है। अब फ़र्क क्या है, स्वैन की गर्दन बड़ी होती है, देखा, मिलती जुलती शक्ल है बस डिफरेंट है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कहाँ रहती हैं, ये पानी के अंदर रहती हैं, मतलब ऊपर रहती हैं पानी के, और पानी के करीब रहती हैं। चलें अब देखें, हाउ एनिमल्स बेबीज आर प्रोड्यूस। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग बेबीज, सब एनिमल्स ले एग, लिटिल बेबीज आर बोर्न आउट ऑफ दीज एग्स। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और उनके बच्चे होते हैं, और कुछ अंडे देती हैं जो अंडों में से बच्चे निकलते हैं। अब ये डॉग है तो डॉगी तो अंडे नहीं देता, ये तो बेबी पैदा करता है। कैट भी होती है, उसका भी यही होता है। और ये देखिए ये हैन, इसके अंडे होते हैं और अंडों से इसके बच्चे निकलते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पे हमने कितने सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा। इनमें से कुछ तो आपको पता होंगे और कुछ के बारे में आपको पता नहीं होगा, बट आज मैंने आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से सारी चीज़ें बताई हैं। अब मैं एक ये पैराग्राफ पढ़ूंगी जो हमने इस लेसन में सारी डिटेल पढ़ी है, वो मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ इन शॉर्ट करके। एनिमल्स हैव डिफरेंट शेप, साइजेस एंड बॉडी पार्ट्स। सब एनिमल्स के डिफरेंट मुख्तलिफ तरीके के शेप होते हैं, साइज़ होते हैं, और उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल के होते हैं। एनिमल्स में बी बिग और स्मॉल, कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। एनिमल्स में हैव 2 और मोर लेग्स और नो लेग्स एट ऑल। कुछ एनिमल्स के 2 पैर होते हैं, कुछ के 4 होते हैं, और कुछ के तो होते ही नहीं हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं वो अपने विंग्स से फ्लाई करते हैं। सम एनिमल्स हैव फर और हेयर, सम हैव स्केल्स वाइल फेदर्स ऑन देयर बॉडी। किसी एनिमल के बाल होते हैं, किसी के स्केल्स होते हैं, और किसी के फेदर्स होते हैं बॉडी में। एनिमल्स लिव ऑन लैंड, कुछ एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं, इन वाटर एंड फ्लाई इन द स्काई, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ हवा में उड़ते हैं। चलें अब आप लोगों ने पढ़ा, समझा कि जो मैंने आपको रीड कराया और एक्सप्लेन किया। ओके चिल्ड्रन, अब मैंने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा ये एंड हो गया है। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 4 इन बुक। ओके, मैं बुक में जो एक्सरसाइजेज हैं लेसन नंबर 4 की वो आपको कराऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो में। अब टिल देन अल्लाह हाफिज़।